डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कॉमनवेल्थ स्पीकर्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर सम्मेलन में पीएम मोदी ने की शिरकत। भाषण के दौरान महिला सशक्तिकरण पर बोले पीएम मोदी की सोच पर बोली सीएम रेखा। एनसीसी गणतंत्र शिविर में सीएम रेखा ने लिया हिस्सा। हॉल ऑफ फेम का किया अवलोकन। युवा आपदा मित्र योजना और ड्रोन प्रशिक्षण जैसे नवाचारों की जानकारी की प्राप्त। दिल्ली स्टार्टअप युवा फेस्टिवल युवाओं ने इन्वोटर्स, क्रिएटर्स और इन्वेस्टर्स के साथ संवाद कर विकसित भारत की दिशा तय करने का किया संकल्प। मिशन मोड में लागू होगी दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी। मकर संक्रांति के अवसर पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी समेत कार्यकर्ताओं ने साझा की खुशी और संगठन को नई ऊर्जा दी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि उन्होंने राष्ट्रीय कैडेट कोर के गणतंत्र दिवस शिविर में हिस्सा लिया और कैंडिडेट्स के अनुशासन, संकल्प और राष्ट्र सेवा की भावना से ओतप्रोत वातावरण का अनुभव किया। साथ ही उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर, बैंड डिस्प्ले और हॉल ऑफ फेम का अवलोकन किया और युवा आपदा मित्र योजना और ड्रोन प्रशिक्षण जैसे नवाचारों की जानकारी प्राप्त की। कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार नए भारत की उस वास्तविक शक्ति को दर्शाता है जहां नारी शक्ति केवल सहभागी होने तक सीमित नहीं रहकर नेतृत्व का अग्रिम पंक्ति में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है। यह संदेश नारी नेतृत्व के प्रति हमारे राष्ट्र के संस्कारों और अटूट विश्वास को विश्व पटल पर दृढ़ता से स्थापित करता है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि आज महिलाएं शक्ति, संवेदना और संकल्प के साथ निर्णायक भूमिका में प्रतिष्ठित है। Record participation by women voters. Today, Indian women are not only participating, but are also leading the way. The President of India, our first citizen, is a woman. The Chief Minister of Delhi, the city which we are in right now, is a woman. In rural and local government bodies, India has about 1.5 million elected women representatives. They represent almost 50% of the leaders at the grassroots, which is globally unparalleled. अद्वैत वेदांताचार्य आदि शंकराचार्य जी की संपूर्ण ग्रंथावली के गुजराती अनुवाद के अवसर पर आपको बता दें कि अमित शाह ने विमोचन समारोह में शिरकत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय सुरेश सोनी जी, अहमदाबाद की प्रथम नागरिक बहन प्रतिभा बहन, जिन्होंने अपने जीवन का एक लंबा कालखंड संघर्ष समग्र गुजराती में प्रस्तुत करने के लिए खर्च किया है। बड़े खंत के साथ, बड़ी जहमत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ गुजराती युवाओं को विशेषकर आचार्य शंकर के ज्ञान सागर में गोता लगाने का जिन्होंने मौका उपलब्ध कराया है, ऐसे श्रीमान गौतम भाई पटेल, सभी लोग जरा जोर से गौतम भाई के लिए ताली बजाइए जरा। मेरे साथी ट्रस्टी श्री परेश भाई अमीन,
श्री प्रशांत भाई अमीन, श्री हर्षद भाई शाह और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सौ अहमदाबाद के सुज्ञजन, आप सभी को मेरा राम राम। आज मेरे हिसाब से गुजरात के लोगों के लिए आदि शंकर रचित ज्ञान सागर को अपनी ही भाषा में उपलब्ध होना ये बहुत बड़ी, गुजरात के वाचकों के लिए एक प्रकार से बहुत बड़ी घटना है। और मैं थोड़ी डिटेल बात करना चाहता हूं। मैं और प्रवीण भाई लहरी सोमनाथ ट्रस्ट में भी ट्रस्टी हैं। तो प्रवीण भाई जब सोमनाथ ट्रस्ट से इसको प्रकाशित करने का प्रयास कर रहे थे, फिर कोई न कोई कारणों से चीजें आगे बढ़ती गई और इतने में मैं सस्तु साहित्य संस्था के साथ जुड़ा और सुरेश जी ने भी बड़े आग्रह से कहा कि ये काम पूर्ण होना चाहिए, समय पर पूर्ण होना चाहिए। तब मैंने मेरे साथी ट्रस्टियों से बात करी, सबने बड़े उत्साह के साथ इस बात का स्वागत किया और आज मुझे ट्रस्ट के अध्यक्ष के नाते बहुत आनंद है कि आज सस्तु साहित्य के माध्यम से ये काम हो रहा है। मित्रों, आचार्य शंकर के अद्वैत के सिद्धांत और ज्ञान के बारे में बहुत तलस्पर्शी और तत्व का परिचय कराने वाला उद्बोधन हमने श्री सुरेश सोनी जी का सुना है। मैं सोनी जी को जानता हूं, अनेक कार्यकर्ताओं के जीवन में ढेर सारी उपलब्धियां हैं, उसके मूल में जाकर देखें तो सोनी जी निकलते हैं इस प्रकार का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। कहीं अपने को आगे नहीं करना, कार्यकर्ता को कभी निराश न होने देना, सही मार्ग बताना और गलतियों को मधुरता से दिखाते हुए गलती सुधारने का मौका भी देना। बहुत कम संगठनकर्ताओं के अंदर इस प्रकार के गुण एक साथ होते हैं। श्रीमान सुरेश जी इसी प्रकार के एक श्रेष्ठ संगठनकर्ता है और कई स्वयंसेवकों के जीवन में उन्होंने रास्ता दिखाया है। सुरेश जी ने आग्रह करने के बाद सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के माध्यम से आशीष ग्रंथावली का प्रकाशन होने जा रहा है। इसका मुझे बहुत आनंद है। मैं आज गौतम भाई के बारे में भी बताना चाहता हूं। गौतम भाई को शायद मालूम नहीं होगा, मैं बहुत बच्चा था। गौतम भाई और विनोद मेहता दोनों अंकुर कॉलेज में पढ़ाते थे। विनोद भाई संस्कृत के शिक्षक थे, उनके घर पर आते थे, मेरे घर के बिल्कुल सामने। और विनोद काका के पास मैं संस्कृत सीखने जाता था, तब पूछता था कि स्कूटर लेकर कौन आता है। तब से गौतम भाई संस्कृत की सेवा के लिए एक समर्पित जीवन है। इसी हॉल में मैंने झलोटा जी और इनकी शिष्या के माध्यम से गौतम भाई ने इनिशिएट की हुई गेय गीता का पाठ भी सुना है। ऐसे अनेक प्रकार के काम से गौतम भाई जुड़े रहे, संस्कृत की सेवा से भी जुड़े रहे। मगर गौतम भाई मुझे मालूम नहीं, मैं तो दूर से आपको देखता रहा हूं। आपके जीवन की अगर सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी तो ये ग्रंथावली का संपादन और इसका गुजराती प्रकाशन है।
और इससे मैं समझ रहा हूं, मैं इसको विजुलाइज भी कर सकता हूं कि गुजरात के युवाओं के लिए कितना बड़ा खजाना आज खुद की भाषा में उपलब्ध हुआ है। संस्कृति का ज्ञान सबको उपलब्ध नहीं होता है, धीरे 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 अब बढ़ेगा, मगर आज तो सबको उपलब्ध नहीं है। मगर जैसा सुरेश जी ने कहा, ज्ञान की कोई भाषा नहीं होती है। संस्कृत में रचित आदि शंकर का ये ज्ञान सागर आज सभी गुजराती युवाओं को आपने उपलब्ध कराया है। आने वाले दिनों में 25-50 साल जब चर्चाएं होगी साहित्य की और अच्छे साहित्य की, तब निश्चित रूप से आपका ये पुरुषार्थ उसमें शुमार होगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, आज सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। 117 वर्षों से स्वामी अखंडानंद जी ने अपने जीवन काल में गुजरात के युवाओं को उत्कृष्ट साहित्य रचनाएं बहुत किफायती दाम में, बहुत कम दाम में उपलब्ध हो, इसके लिए इसकी परिकल्पना की थी। और उनका जीवन ही ऐसा था कि महान व्यक्ति के सामने लोगों ने ही भिक्षु जोड़ दिया। समाज के लिए भिक्षा मांगते मांगते भिक्षु अखंडानंद ने आयुर्वेद हो, साहित्य हो, सनातन धर्म का साहित्य हो या समाज में उच्च विचारों को प्रस्तापित करने वाला साहित्य हो, इस सब के लिए जो जीवन प्रस्तापित की, पूरा जीवन खर्च किया और एक ही जीवन में एक बहुत बड़ी संस्था इन्होंने प्रस्तापित की और अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथों को प्रकाशित किया। श्रीमद् भगवद गीता हो, महाभारत, रामायण, योग वशिष्ठ, स्वामी राम तीर्थ के उपदेश हो, राम कथामृत हो या नीति विषयक ग्रंथ हो। मैं मेरी ही बात करना चाहूंगा। लगभग 70 के दशक में मैंने कौटिल्य का अर्थशास्त्र गुजराती में पढ़ा। वो सस्तु साहित्य ने छापा हुआ कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इस प्रकार के अनेक ग्रंथों को उन्होंने गुजरात में उपलब्ध कराया। और जो पुराने लोग हैं, मेरे जितनी आयु वाले लोग हैं, सबको मालूम होगा गुजरात के सामूहिक चरित्र निर्माण में अखंड आनंद का बहुत बड़ा योगदान रहा। अखंड आनंद ने सत्व से भरपूर कई साहित्यिक सामग्री को एकत्रित कर बहुत सरल तरीके से युवाओं को देने का काम किया। सनातन धर्म के सार को अनेकानेक ऋषि मुनियों के उपदेश के माध्यम से अखंडानंद ने सरल गुजराती में रखने का काम किया और व्यक्ति के अंदर के सत्व को जागरूक कर प्रस्थापित करने के लिए ढेर सारी बोध कथाओं को भी अखंडानंद ने गुजराती युवाओं को उपलब्ध कराई। मेरे दादाजी ने कहा हुआ एक वाक्य आज भी मुझे याद है, तुम तो अखंडानंद पढ़ना ही पढ़ना और चलता है तो अपने पोते को भी पढ़ाना, इसी से घर में शुभ आएगा। बहुत बड़ा वाक्य है। और आज फिर से एक बार अखंडानंद पुनर्जीवित हो रहा है। इस सभागार में जितने भी लोग हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अखंडानंद जो एक समय मृतप्राय स्थिति में पहुंचा था, अखंडानंद अब अगले 50 साल तक इसी प्रकार से प्रकाशित होगा। इसकी हम जरूर व्यवस्था करेंगे। और मेरे साथ जो ट्रस्टीगण हैं वो भी इसके लिए दिन रात पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी मार्च 2025 में ही ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पुराने जो 24 पुस्तक है, इनकी नई एडिशन हमने प्रकाशित की है। और जिस प्रकार से वाचकों का रुचि इस 24 पुस्तकों के लिए देखने को मिलता है,
लोग इंटरनेट आने के बाद ऐसा सोचते थे शायद अब कोई पुस्तक पढ़ेगा, किंतु मेरा भरोसा ये 24 पुस्तकों के प्रकाशन ने बढ़ा दिया है, पड़ती है, इनको देने की व्यवस्था है। आज उसी कड़ी में यहां पर समग्र को 15 ग्रंथों में बांटकर प्रकाशित किया गया है। मुझे विश्वास है कि आदि शंकर का ये ज्ञान का सागर हमारे गुजराती युवाओं के लिए गोता लगाने के लिए आज से उपलब्ध है। इसका इनके जीवन पर और कामों पर, दोनों पर निश्चित रूप से असर दिखेगा। मित्रों, आदि शंकर अब एक प्रकार से 36 साल की आयु का वर्णन शब्दों में करना भी अपने आप में दिक्कत है, मगर उनके जन्म के पहले की एक घटना कहता हूं। शिव गुरु उनके पिता का नाम था, विशिष्टा देवी माता का नाम था। दोनों को संतान नहीं थी। जब ईश्वर से संतान मांगी तब ऐसा कहते हैं कि ईश्वर ने पूछा कि दीर्घायु संतान चाहिए या सर्वज्ञ चाहिए। तब पिता शिव गुरु ने कहा कि मुझे सर्वज्ञ संतान चाहिए। शंकर की प्रागट्य ही ये बताता है कि इसका जीवन किसके लिए था, और सच अर्थ में ईश्वर का वो आशीर्वाद या जो विचार था पिता का वो फला, और इस देश को एक सर्वज्ञ संत उपलब्ध हुआ। और उनके इतने छोटे से कालखंड में अनेक कामों को उन्होंने न केवल किया, प्रस्तापित किया और संगठन बनाकर युगों तक चलता रहे, इस प्रकार की व्यवस्था की। मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं। मैं जब मेरी पोती को आदि शंकर की बात सुना रहा था तब उसने कहा, बहुत क्यूरियोसिटी से कहा कि दादा आप कहते थे कि इतने साल पहले शंकर हुए और हमने कुंभ में अभी शंकराचार्य के पैर छुए, तो इतने साल कैसे कोई जी सकता है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।